हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। मैं सुमित और आज हम लोग डीएसओ का पेपर जो है उसको थोड़ा समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके आंसर को नहीं बल्कि पैटर्न को समझेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बीपीएससी ने हेल्ड लिया है, मतलब एग्ज़ाम को लिया है, कंडक्ट किया है। और बीपीएससी 71वीं आने ही वाला है और बीपीएससी 71वीं को लेकर के जो हम लोग डेडिकेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको तो देखना ही देखना है। साथ में बीपीएससी और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्स ले रहा है उसके भी क्वेश्चंस को आपको जो है एनालाइज करके चलना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएसओ के पेपर को। आंसर को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग ये फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कहाँ से, ठीक है, और क्या ये क्वेश्चन मतलब सतही लेवल के हैं या फिर एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस इस बात का एनालाइज करेंगे ताकि हमारा जो है एक माइंडसेट तैयार हो जाए कि बीपीएससी 71वीं के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो ये सिंगल आपको दिख रहा है कि एक वन लाइनर है, करंट है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की खिताब जो है वो कौन जीता है, मतलब विजेता कौन थी। अब जो भी इसका आंसर रहा हो, लेकिन ये वन लाइनर फैक्ट है और ये आपका एडुटेरिया से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। दूसरा देखिए, ये यूक्रेन का क्वेश्चन पूछा है और मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा 2-3 कंट्रीज़ हैं, एक इज़राइल, एक रशिया, एक अमेरिका, ठीक है, और ये एक यूक्रेन। बार-बार यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यूक्रेन की सीमा लगता हुआ क्वेश्चन पूछा है और यूपीएससी ने पहले पूछा है इज़राइल से लगती हुई सीमा, तो आपको भी इज़राइल वाला भी याद कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि यूक्रेन पूछ चुका है तो इज़राइल भी पूछ सकता है, इज़राइल बहुत चर्चा का विषय हमेशा में रहता है इसीलिए। तो इसको ये समझना है आपको कि आपको अब आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के ये समझ जाना है। थर्ड क्वेश्चन, हार्मुज जलडमरू मध्य निम्न में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो ये स्टैटिक्स क्वेश्चन जो हम लोग पहले से मतलब जो हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो तैयार करते हैं पहले से, ठीक है, उसका ही एक पार्ट है। हम लोग खाड़ियाँ वगैरह पढ़ते हैं, इंटरनेशनल जो हमारी ज्योग्राफी है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, उसका पार्ट ये आपका हो जाता है। उसके बाद 2024 में नाइजर के साथ किन किन देशों ने पश्चिमी अफ्रीका के साथ जो है इकोवास करके एक समुदाय है, आर्थिक समुदाय, उसमें वापसी की घोषणा की है। तो ये करंट से क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2024 का है। तो देखिए 2025 चल रहा है, 2024 का कौन सा मंथ का करंट है उसको भी चेक करना होगा, ठीक है। आपको अब थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से ये भी समझ के चलना है कि लेटेस्ट जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर 2025 में अगर है हम लोग और सितंबर में एग्जाम होने वाला, तो ये नहीं है कि अगस्त सितंबर के ही मंथ का पूछा जाएगा, नहीं, पिछले साल का भी आपको देख के चलना है। कम से कम पिछले 6 महीने का आपको देख के चलना है, 2024 का 6 महीने का आपको कम से कम देख के चलना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है वरना वो रेयर हो जाएगा, टिक आउट करना। बहुत फेमस क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये पूछ सकता है, ये करंट में भी बना हुआ है और आपका पुराने से भी चला आ रहा था, तो ये आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के जो अपेक्षा रहेगी वो बीपीएससी से भी रहेगी कि किस प्रकार से बाल लिंगानुपात ये सब है, ठीक है, तो ये सब आप बता सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन में आएगा। देखिए इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या था। अब ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी में इजीएस्ट क्वेश्चन है। ऐसा मतलब ये डिटेल थोड़ा पूछ लेता है कि पेलोड वगैरह कितना गया है, क्या गया है, ये क्या करने गया है, ये उद्देश्य पूछ सकता था, लेकिन सिंपल सा नाम पूछ रहा है कि सौर मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1, ठीक है। तो इन सब के लिए तो स्पेशल आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए फिर आपको एडिटोरिया का सहारा लेना पड़ेगा। कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा आपको इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 जगह से फुलफिल हो जाएगा आपका करंट का। किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में मामला को दायर किया है और नरसंहार बताया है। तो देखिए थोड़ा-सा जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, 2 पैटर्न इसका देखिए। इसने क्या पूछा कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल का पूछा कि अब देखिए मामला कहाँ चल रहा है, फ़िलिस्तीन इज़राइल वाला। इज़राइल को हमेशा लेके चल रहा है, यूक्रेन का वॉर लेके चल रहा है, रसिया लेके चलेगा, अमेरिका लेके चलेगा। इसलिए आपको वहाँ से रिलेटेड जितने फैक्ट बन सकते हैं, उसको तैयार करके रखना है। जैसे कि पूछ सकता है इस बार बीपीएससी में कि टैरिफ चार्ज कितना लगा था? जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था भारत पर, वो कितना लगा था? अभी लेटेस्ट भी लगाया है, तो वो कितना लगा है? ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो थोड़ा-सा अनुमान लगा करके चलिए कि कैसे-कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। देखिए, ये बहुत फेमस में रहा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये सब फेमस है। फिर कहाँ से क्वेश्चन आया, फिर इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, फिर आपका इज़राइल, अफ़गानिस्तान, सूडान, यूक्रेन का, ठीक है? तो देखिए कहाँ पर घूम रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चंस उधर से आ रहे हैं। अब ये नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि ज़्यादातर ये करंट अगर पढ़ रहे हैं तो यही सब पैटर्न को देख रहे हैं और ये सोच करके देख रहे हैं कि भैया डीएसओ में पूछा था तो हम लोग भी देख लेते हैं, नहीं गलत हो जाएगा फिर वैसे, ठीक है? हल्का-फुल्का देख के चलिए, वैसे भी आपको 100% सही नहीं करना है, 150 में 150, ठीक है? 150 में आपको 110 और 100 नंबर के आसपास के लिए टारगेट करना है।
अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक रसायन किसका उपयोग होता है, मतलब किस रसायन का उपयोग होता है। ये सब क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, सिल्वर आयोडाइड ये सब। चलिए, तो इजी क्वेश्चन में ये सब आएगा, 20 नंबर वाला क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद ये रक्षा प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट में रहता है, हमेशा बना हुआ रहता है। ये सब कर लेना, आकाश तीर किसकी है, ठीक है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब सदाबहार क्वेश्चन है और ये सब पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अब जिसने भी मारा है ये जेफरी हिंटन, वो गलत है। चलिए, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातु यानी रेयर अर्थ मटेरियल में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए आ रहा है ना, थोड़ा सा इसलिए आ रहा है क्योंकि भी चर्चा में रहता है हमेशा, क्या हमेशा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो आइटम्स रहते हैं वो हमेशा रहते हैं चर्चा में रहते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में करीब करीब 30 आपके जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, और हाल ही में कहीं पाया भी गया है ऐसा खजाना कहीं, ठीक है, खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन ये पैटर्न बन रहा है। वैसे आपको साइंस में ही पढ़ना है ये सब। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नार्सिक किस देश के बहुराष्ट्रीय सभा, ये क्वेश्चन फिर आपका एडिटोरिया से कंप्लीट हो जाएगा, एडिटोरिया से हो जाएगा आपका ये। देखिए डी गुकेश जो है किसको हरा करके ये शतरंज का चैंपियन बने हैं, तो कार्लसन को। ये सब इजी क्वेश्चन है, वहीं से आ रहा है। सिंधु जल वाला क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ पर आइएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि आपको अच्छा इसमें थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ दिमाग लगाना है आपको, क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो पूरा पढ़ेंगे। सिंधु जल संधि 1960 में हुआ, तो पहला पूछ रहा है कि यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल आयूब खान के बीच लाहौर में हुआ था। लाहौर में नहीं बल्कि कहीं और हुआ था ये, इसलिए गलत है, ये कराची में हुआ था, ठीक है, ये वाला गलत है। और बाकी जैसे ही आप एक एलिमिनेट करते हैं तो क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है। पहला वाला भी गलत ही हो गया क्योंकि पहला है उसमें आंसर, यानी 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा सीखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे भी आप आ सकते थे कि अस्थाई सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान एक एक आयुक्त होंगे, तो ठीक है। और इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों के जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इस पर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वैसे हम लोग जनरली क्या याद करते हैं, जनरली याद करते हैं बीपीएससी के लिए कि जल सिंधु जो हुआ था, सिंधु जल संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन याद करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एनालिटिक होना पड़ेगा इस पैटर्न को देखते हुए, इतना भी नहीं कि आप डूब जाना है उसमें, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आप लोग के एग्जाम में 71वीं में पूछा जाएगा, इसको देख लीजिए। सुधांशु शुक्ला या सुधांशु शुक्ला वाला जो ये क्वेश्चन है, जो अंतरिक्ष यात्री गए थे उनसे रिलेटेड आपको जितने फैक्ट हो सकते हैं सारा रट लीजिए, वहीं से ये क्वेश्चन फिर पूछा है, ठीक है। क्योंकि वो मिशन जो है गया तो था एक्सियम 4 के मदद से, मतलब उसमें एक भारतीय थे, इसी वजह से ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है 27 नंबर वाला। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट है जिसमें अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी S21 से 22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की सबसे अधिक संख्या किस देश में है, ठीक है। किस देश से है, मतलब किस देश के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि बगल में जो हमारे रहेगा जिसकी ज़्यादा मतलब समस्या रहती है वही हमारे देश में पढ़ने आएगा, तो वो नेपाल है। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से रेडी होंगे, अब इसको भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए 21-22 का पूछा है। तो 21-22 का पूछा है तो कभी-कभी लॉजिक भी लगा लिया कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर कुछ याद ही रहे आपको। बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान से लोग उतने आएँगे नहीं, उतने अमीर हैं नहीं, ठीक है। पढ़ना है जिसको उसको पैसा होना चाहिए। बांग्लादेश में चल रही स्थिति अभी खराब। भूटान भूटान का है लेकिन वो बहुत छोटा देश है तो वहाँ थोड़ा-सा, लेकिन नेपाल लग सकता है, एक आइडिया लग सकता है। 100% नहीं बोल सकते, जिसको याद रहेगा वो कर लेगा, लेकिन एक आइडिया लग सकता है छोटा-मोटा कि नेपाल जो इसका आंसर होगा। देखिए एनएफएचएस 5 का रिपोर्ट, एनएफएचएस 5 जो है आपको ये पूछा जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये टफ इसलिए होगा क्योंकि इसमें डेटा पूछ लिया है। डेटा क्या दे रहा है देखिए, कह रहा है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है। तो हमें ये बात कंफर्म होनी चाहिए ना, डाटा ही पूछ लिया है। 97% घरों में बिजली है, अब 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है। इस क्वेश्चन को हम टफ मानेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को अगर नेगेटिव है तो स्किप करके आएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव एग्जाम में तो स्किप करके आएंगे, खास करके बीपीएससी में तो 71वीं में तो इसको छोड़ करके ही आएंगे। देखिए ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है, तो ब्लू इकोनॉमी अब इसमें क्या ही मतलब बताइए, ऐसे इतनी ईजीएस्ट क्वेश्चन को आप कैसे छोड़ के आ सकते हैं। आराम से इसको लगाइएगा। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो समुद्र और तटों से आर्थिक गतिविधियां करेगा, और क्या होगा, ठीक है। समुद्री उत्पाद को जो है वो बेचेगा, उससे खरीद बिक्री करेगा, पैसे जनरेट करेगा।
तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर नीली अर्थव्यवस्था है वो। तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा, सही है। ये देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन, ये मतलब आपका जो है ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़ते हैं, इसको रेगुलर आप लोग पढ़ते हैं। लक्षद्वीप पे कितने द्वीप बने हुए हैं, ये सब कितने द्वीपों से बना है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 38 था, ये अच्छा क्वेश्चन इसमें सही किया इसने। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? अब ये क्वेश्चन के लिए हमको जो है थोड़ा करंट देखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश वाला रीजन, अब ये देखिए जो न्यूज़ में रहता है बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है ना, बांग्लादेश न्यूज़ में हमेशा से, अभी कुछ दिन से तो खास करके बना हुआ है, तो वहाँ से स्टैटिक बना दिया आपका। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक से ही आपका जो है बनता है करंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड में कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है? एक बात और बीपीएससी के नज़रिए से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी आएगा एग्जाम 71वीं जो होगा, उसमें आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, बुक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन दिखेंगे, 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन दिखेंगे बुक से रिलेटेड। अब बुक है कौन सी बुक, कैसी होगी, वो करंट का आप फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर बहुत फेमस जो कोई बुक हो गई है किसी घटनाक्रम की वजह से, जैसे सलमान रश्दी की बुक हो गई थी बहुत फेमस क्योंकि उन पे हमला हो गया था, तो वैसा कुछ पैटर्न करके कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, एल्टेरिया फॉलो कीजिए, उससे कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड, जैसे ये तनसीक पूछा है, सदा तनसीक पूछा है, इसके पहले देखिए क्वेश्चन और कहीं पे पूछा था, 1 मिनट में जरा देख लूं। देखिए ये क्वेश्चन, ये 21 नंबर क्वेश्चन, तो किस कंपनी भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? अभी तक हम लोग 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें जो है डिफेंस से रिलेटेड जो है आपका करंट आ रहा है। तो डिफेंस वाला करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये डीएसओ का था, लेकिन आपका बीपीएससी में ही पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब युद्ध होते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, युद्ध वगैरह जो होते हैं, युद्ध अभ्यास, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। उसमें आप क्या क्या पढ़िएगा ये थोड़ा सा देख लीजिए। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो आपसे डेट पूछ लेगा, ठीक है, जिसमें आप फंस सकते हैं। अगर थोड़ा अच्छा लेवल, अच्छा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है कि भारत में कहाँ पे हुआ था, ठीक है, भारत में ये अभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो आपका लोकेशन पूछ सकता है। थर्ड क्या पूछ सकता है कि ये किन किन देशों के बीच हुआ था, कुछ यूनिक एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है, तो उनके उनके बारे में पूछ सकता है, सिम्बैक्स, स्लिनैक्स, ये सब पूछ सकता है। तो उसको पैटर्न को थोड़ा पकड़िएगा कि आपसे डिफेंस का पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो डिफेंस के क्वेश्चन हमको तैयार करके जाने हैं। चलिए अब आते हैं नीति आयोग पे। देखिए नीति आयोग का पैटर्न कुछ दिख रहा है ऐसा कि इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्या ज़रूरी है कि हम लोग भी 4 क्वेश्चन को ही, मतलब इतने सारे क्वेश्चन नीति आयोग के लिए ही पढ़ के जाएँ? ऐसा तो है नहीं, बस नीति आयोग के बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए अच्छे से अभी भी, ठीक है, कि नीति आयोग में कैसे बना, क्या करता है, और आपका ये इसमें और कुछ प्रावधान होंगे कुछ, तो उसको पढ़ लीजिए। कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट होगा तो वो भी पढ़ के जाइएगा। क्या क्वेश्चन पूछा कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ, तो ये तो गलत हो गया पहला ही, जैसा ही पहला एलिमिनेट करते तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में निकल गया है, लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा पैटर्न ना रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, तो थोड़ा आपको एनालिटिकल वे में जा करके पढ़ना होगा, ठीक है। मान के चलिए ये डेट नहीं देता, ठीक है, ये डेट नहीं देता तो थोड़ा सा तो टफ हो रहा था ना यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। अब नीति आयोग आ गया है तो हो सकता है कि दो क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ जाए, 71वीं में भी आ जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन फिर नीति आयोग का है, पूछा है नीति आयोग के कार्य क्या है, तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना। फिर कहता है कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। और थर्ड कहता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी। तो इसमें जो है अब आपको पता होगा तभी तो आप बना पाएंगे ना, इस चीज़ को आपको पता होगा कि नीति आयोग क्या क्या कार्य करता है, तभी तो आप बना पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोला गया कि नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब देखिए योजना अवधि के बारे में पूछ रहा है यहाँ, योजना अवधि, योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। नीति आयोग, योजना अवधि, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले करके जाइएगा। वैसे भी एलिमिनेट करने लायक ये क्वेश्चन होगा, इसको ही पढ़ लेते हैं। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, और चलिए ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा समय लग जाएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था,
ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन फिर से आने लगा है, तो डीएसओ में आ रहा है तो आपसे भी पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन एग्जाम में हट गया था, अभी बीपीएससी में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था पंचवर्षीय योजना से, लेकिन अब देखने को मिल सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टार मार्क लगा करके इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि पंचवर्षीय योजना मुझे देख करके जानी है। ठीक है। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या, वृद्धि दर क्या था, देखिए फिर से पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना आपका सदाबहार क्वेश्चन थे और रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। फिर नीति आयोग, ठीक है, तो देखिए नीति आयोग फिर से आ गया। फिर नीति आयोग, मतलब नीति आयोग को इन लोगों ने अच्छे से पकड़ा है और नीति आयोग पे आप लोग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, नीति आयोग को पढ़ के जाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया अभी आपका, एक ये क्वेश्चन 43, ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन हो गया एक आपका जमुई वाला जो सोने का खान है, इस तरह के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन लगातार आपके बिहार के एग्जाम में जो है सदाबहार क्वेश्चन टाइप के मान लीजिए, और वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टसर सिल्क है इसका, विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो है नहीं, ये सब फेमस क्वेश्चन। अगर ये सब गलती करते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, ये अगर गलती हुआ तो आप बहुत लोगों से बाहर हो जाएंगे, मतलब आप रेस से बाहर होने वाले काम कर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ तो रेस से बाहर होने वाला काम करेंगे। टफ क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सबका गलत हो रहा है, बहुत लोगों का गलत हो रहा है वो। अब जमुई के बारे में देखिए पूछ रहा है, लोहा सोना तांबा क्या है बता देना है। ठीक है, अब डीपी धर आ गया, फिर से योजना आयोग, ठीक है, सॉरी पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना को आपको पढ़ के जाना है। इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा उधर झुकाव हुआ है, नीति आयोग को पढ़ के जाना है, डिफेंस को पढ़ के जाना है आपको। करंट में जो है ड्यूटेरिया को फॉलो कर लेंगे तो वहाँ से बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है अभी तक क्वेश्चन में कि हम लोग जो अभी तक कर रहे थे इतनी देर से, उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया हो। ठीक है, बाहर हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिखा अभी तक। आगे देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। फिर बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, अब देखिए ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे बीपीएससी में, लेकिन इजी क्वेश्चन माना जाता है ये। कथन, अभी कथन क्या कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, चलिए ठीक है माना। और उसका कारण कह रहा है कि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो ठीक है, अगर यही सकारात्मक निभाएंगे तभी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा ना, तो इसका कारण भी सही है, तो इसका आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन में आएगा ये सब। अगर ऐसा भी छूटता है तो फिर भी आप बाहर हो रहे हैं रेस से। अब पर्यटन नीति से पूछा है, तो ये देखिए अगर डेटा पूछता है तो थोड़ा सा टफ लेवल में चला जाता है क्वेश्चन। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हम टफ में मानेंगे, क्योंकि ये डेटा पूछा हुआ है। अगर नहीं याद है तो नहीं बना पाइएगा ना। ठीक है, नहीं याद है तो नहीं बना पाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है उसी प्रकार से देखिए पर्यटन नीति के बारे में पूछा, हो सकता है आपसे पूछ सकता था कि फिल्म उद्योग के लिए जो है कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, फिल्म उद्योग के लिए कितना दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी पॉलिसीज आ रही हैं, प्लास्टिक पॉलिसी और बहुत सारी पॉलिसी आ रही हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी, तो ये सब पूछ सकता है आपसे। तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी पॉलिसी, ये सब बजट का पार्ट है, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से आया है सब। अब देखिए, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन है। बुनियादी ढांचे का विकास करना है आपको, तो उसके लिए पूछ रहा है कि सबसे जो है आपका बुनियादी चीज़ क्या है, बुनियादी क्या होना चाहिए इसमें से। एक मिनट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन है। बुनियादी ढांचा आपको ठीक करना है, मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, बुनियादी ढांचा विकास कह रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा है इसको, इंग्लिश हिंदी भी बार बार उसको, अच्छा इंग्लिश में यहाँ पे है ही नहीं इसको, वैसे इसने तो लिखा है लोक निर्माण। ठीक है, लेकिन बुनियादी ढांचे का मतलब लोक निर्माण, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को बनाना तो बुनियादी ढांचे से संबंधित बना रहा है इसको। ठीक है, इसका सही हो जाएगा, लोक निर्माण ही सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है कि आपको हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा करके क्वेश्चन पूछा जाए। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का ध्येय क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, क्यों क्यों बनाया जा रहा है, ये सब इजी क्वेश्चन। हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है किससे, हरित अवसंरचना बनाना है तो नवीकरणीय ऊर्जा है, ग्रामीण संयोजकता नहीं होगा, जल आपूर्ति सीवरेज नहीं होगा, सतत शहरी विकास, सतत शहरी विकास भी इसका आंसर हो सकता है हरित अवसंरचना से। नवीकरणीय ऊर्जा क्यों होगा, चलिए ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या होगा बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमको तो लग रहा है कि सतत शहरी विकास हो सकता है, लेकिन अब बीपीएससी बोलेगा कि नहीं भैया मेरे हिसाब से नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
वो उसका आंसर फिर सही हो जाएगा। ठीक, ये 50-50 वाला है थोड़ा सा गेम यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादा। देखिए ये क्यों पूछ रहा है ना, क्योंकि ये आपका डीएसओ का पेपर है, ठीक है, और डीएसओ के पेपर में थोड़ा सा इकोनॉमिक टच तो होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं वहाँ पर जाकर, इकोनॉमिक गतिविधियों को ही देखने वाले हैं ना इसमें, तो इकोनॉमी का टच होना चाहिए, इसीलिए इकोनॉमी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पर। उसमें ही बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पूछा निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? तो प्रतिस्पर्धा भी करना है, वित्तीय सेवाएं हैं, जल पर्यटन तो किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है, परिवहन अवसंरचना काट दीजिए, वित्तीय सेवा और डिजिटल अवसंरचना, मुझे लग रहा है यहाँ पर डिजिटल सेवाएं यहाँ पर हो सकता है, डिजिटल अवसंरचना हो सकता है, ठीक है इसका आंसर। देखिए एग्जैक्टली भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि दोनों आंसर लिया जा सकता है यहाँ पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपका करंट का ट्यूटोरिया से हो जाएगा या एसपीडी से हो जाएगा आपका। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अब क्या कर रहा है, उपरोक्त सभी वाला इसका। डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है। ये क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के को देखते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान मत दीजिए अभी। दिल्ली मेट्रो, एकता की मूर्ति, बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये सब कहाँ हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये आप मिलान कर सकते हैं इजिली। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में जो है सबसे नीचे कौन है? वरीयता क्रम पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम के मतलब इसके ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करते हैं हम लोग। आगे, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? क्या साधारण, क्या विशेष? तो ये आपका हो जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को साधारण विधेयक से हो जाएगा, विशेष की जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन में ये माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, ठीक है, ध्यानाकर्षण से पूछा है। संसद की अनुमति समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, अब देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है, अनुमान समिति पूछ लिया, ठीक है, अनुमान समिति। तो पॉलिटी अगर पूछ रहा है डीएसओ में इस प्रकार से, तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, ठीक है, ये कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं आया है, तो थोड़ी इस टाइप के भी क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा पॉलिटी में, ठीक है। पता चला सब पोर्शन तो ठीक था और पॉलिसी टाइट आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान ABCD, देखिए इस, अब आपको एक पैटर्न बताते हैं बीपीएससी का, जो आर्टिकल जो पूछता है ना उसका, आर्टिकल कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता है बीपीएससी, ठीक है, ये जो क्लॉज वाले जो आर्टिकल्स होते हैं ना ABCD इस प्रकार से, जैसे पंचायत में है, जैसे आपका नगर पालिका में है, उस प्रकार का जो है ना ये पूछता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत है, आर्टिकल 21 में है, तो उस प्रकार का क्लॉज वाला क्वेश्चन पूछता है, और वो भी पूछता है तब जब कोई चीज़ फेमस हो, कोई चीज़ मतलब कि एग्जाम मतलब ये करंट में वो बना हुआ है। तो मणिपुर देख रहे हैं कि अभी करंट में बना हुआ था ना मणिपुर, वहाँ से क्वेश्चन निकल करके आ गया, ठीक है, तो याद कर लेना ऐसी चीज़ों को, पैटर्न भी ध्यान रखना है कि पूछ कहाँ से रहा है, क्यों पूछ रहा है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। स्थानीय शासन में जो समितियां बनी है उसको ऊपर से नीचे तक सजाना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, बलवंत राय मेहता पहले आया था, चलिए तो ऐसे ही आ गया आंसर इसका। उसके बाद संविधान पूछ रहा है, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किए? देखिए इजी क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? फिर देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्यिक मंत्रालय किसके पास था? ये सब तो एलिमिनेट कर सकते थे आप। भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो कौन सा दावा होता है भारत में? भारत में जो दावा होता है भारतीय नागरिक को वो होता है 15, 16, 19, 29 और 30। अब इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए इसे, ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा 42 पूछा है तो 38वां तो थोड़ा पुराना हो रहा है, नहीं हो पाएगा वहाँ से, ठीक है, एलिमिनेट हो रहा है यहाँ भी। भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों करता है? देखना होगा इसमें, दोनों करेगा ना, कोई एक क्यों करेगा।
अब 2 या 2 से अधिक के लिए फिर आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ पैटर्न फॉलो कीजिए, आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये बीपीएससी भी ऐसा पैटर्न जो अपनाता है। अब ध्यान रखेंगे कि आपको फेमस क्वेश्चन के आर्टिकल ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब एक 1, 2, 3 और आइडिया, और इसमें क्या, मुख्यमंत्री से आर्टिकल ज़रूर याद करके जाइएगा, राज्यपाल का आर्टिकल ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है? उपराष्ट्रपति का ज़रूर याद करके जाइएगा, विधान परिषद से संबंधित चीज़ें ज़रूर याद करके जाइएगा, विधानसभा से ज़रूरत चीज़ें ज़रूर जो है वहाँ से याद करके जाइएगा, ठीक है? तो ये सब जगह है जहाँ से याद करना ज़रूरी है, और बाकी जो करंट में है उसको तो देखना ही देखना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा-सा बड़ा क्वेश्चन बना दिया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। हंटर आयोग ने रिपोर्ट में तुलना की लड़कियों का, तो ये डिटेल वाला अच्छा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको पता है तो बना पाइएगा, नहीं पता है तो थोड़ा दिक्कत होगा। ढूंढो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। उत्तर भारत के आर्य समाज में स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला यहाँ पर आ गया पार्ट, तो अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री को। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन आगे पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री में। कह रहा है, जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को जोड़ पकड़ रहा था तब किसने पार्लियामेंट्री सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि वॉरेन मिंटो था। ये बढ़िया क्वेश्चन आया, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा ना अभी, ये जो किसने क्या कहा था और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे करके नाम पूछ रहा है, ये पैटर्न पहले बीपीएससी भी फॉलो कर चुका है। तो आप लोग अब जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जब आएगा कोई कथन तो उसको याद कीजिएगा, ठीक है? ये कौन सा कथन कौन कह रहा है, यहाँ से भी याद कर लीजिए इसको जो है सो, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद पर टिक आउट किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा आंसर मुझे क्लियर नहीं है उसका। यहाँ देखिए फिर बड़ा क्वेश्चन एक दिख रहा है, बड़ा है लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं था, बना दिया है फालतू का खींच के। असली नाम और लोकप्रिय नाम से जो है पूछा है क्वेश्चन, ठीक है? मूल शंकर कौन थे, नरेंद्र नाथ दत्त कौन थे, इसे बना लीजिएगा आप लोग। मूल शंकर दयानंद सरस्वती होते हैं ना आपके, जैसे मूल शंकर को आप एलिमिनेट करेंगे 1 में 3, तो 2 ऑप्शन आपके पास क्लियर हो जाएंगे, 50-50 पे आप आ गए, ठीक है? नरेंद्र नाथ दत्त जो है आपके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है? तो ये आपके हो जाएगा इसका आंसर डी। चलिए, स्पेनिश फ्लू 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? अब 1918 का क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय, क्यों पूछ रहा है भैया? क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा, करंट अवेरेंट ये है नहीं। स्पेनिश फ्लू भारत में पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला एग्जाम है, तो छोड़ के आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है? ये टफ में माना जाएगा क्योंकि फैक्ट है ये, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। सहमति आयु अधिनियम आया 1891 में, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की और यह विधान थी। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपसे अधिनियम पूछ रहा है और 1891 का अधिनियम पूछ रहा है, बहुत फेमस अधिनियम भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ से पुर्तगाली वाला क्वेश्चन, हम लोग वैसे इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों से बन जाएंगे, ठीक है? ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जाएगा, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, अब इसमें गड़बड़ मत करके आइएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर यानी सेंधवा नून के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? ठीक है, बिहारी होगा। आगे, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? देखिए ये स्थायी बंदोबस्त हो गया, महालवाड़ी हो गया, मालगुजारी हो गया, ये सब जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है इस तरह के क्वेश्चन को, तो यहाँ से स्टार मार्क लगा करके अच्छे से जो है तैयारी करके रखिए, ठीक है? आगे, भगा जातिन के बारे में इनको कथन में से कौन सा सही है? अब पता है तो ठीक है और नहीं पता है तो स्किप कर देना है निगेटिव वाले क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान भारत के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है?
तो कौन से किए हैं बदरुद्दीन तैयब जी? तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और एकता सक्रिय रूप से कार्य किया। ठीक है, मतलब एक पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वैसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। और इस तरह के और कोई होंगे आपके स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं जो फेमस चल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित अकाल आयोग को कलाक्रम रूप में जो है आप इसको सजाइए। अकाल आयोग जो बने थे, देखिए एक पैटर्न थोड़ा समझिएगा। अब अकाल आयोग से पूछ रहा है क्वेश्चन, शिक्षा आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से पूछ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो ख़राब कंडीशन वाला, मतलब बहुत ज़्यादा टफ लेवल वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, थोड़ा मेहनत करते हैं तो बन जाएगा, वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको इसका डेट पता होना चाहिए था ना अकाल आयोग में, नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, बलबन से कौन संबंधित नहीं है? क्या इसने नहीं किया था उसके बारे में पूछा। रक्त लो वही चलाया है, मामलुक वंश, पूंजी का हस्तांतरण। ठीक है, अब आ गए थोड़े से इधर। निम्नलिखित में से किस अखबार में नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा और कृषकों के पक्षों का समर्थन किया गया? अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ऐसे क्वेश्चन की अपेक्षा रहेगी बीपीएससी से भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा स्टेटमेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किन के खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इस आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान पेपर आया था। ठीक है, जिनको जो बैठे होंगे एग्ज़ाम में उनको पता चला होगा क्या आसान आसान था या फिर टफ था, क्योंकि उस प्रेशर में क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ हो ही जाता है, खास करके तब जब वन लाइनर फैक्ट वैक्ट पूछ लिया जाता है तब। देखिए 1928 29 ये बिहार प्रांतीय। ठीक है, ये सब पढ़ के जाइएगा। कांग्रेस समिति कब बनी, ये सब किसानों से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो सब। चलिए ठीक है, बख्तियार खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। यूथ कांग्रेस 1928 में आयोजित बिहार में यूथ कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई, किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, बिहार का फैक्ट, बिहार स्पेशल है ये सब। किस स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया? बढ़िया क्वेश्चन आया। अब देखिए तो एंशियंट में चले गए हम लोग। एंशियंट में रॉकेट मंदिर का उदाहरण जो है कौन सा है? ठीक है, रॉकेट का उदाहरण कौन सा है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13 में है। ये सब फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाले एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है तो ठीक है और नहीं पता है तो गड़बड़ होगा, कंफर्म ये गड़बड़ हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उठ जाएगा फिर। शेर शाह के प्रशासन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। आगे जो है मनसबदारी प्रथा, ये सब तो क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, मनसबदारी ये सब। ठीक है, ये आएंगे करके जाइएगा ये सब क्वेश्चन को। मुगल काल निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? देखिए ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये जो पूछ लिया है, ये कीवर्ड वाले क्वेश्चन, जैसे एक वर्ड में इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को टफ माना जाता है। यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो पूछता है, अभी अभी बनेर घट्टा या आहर घट्टा करके कुछ क्वेश्चन आया था वहाँ पर। ठीक है, वो जो पानी निकालने वाला एक यंत्र होता है उसके बारे में। तो यूपीएससी के पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सारे नहीं हैं, बनने लायक भी क्वेश्चन बहुत है। और कितने क्वेश्चन बचे? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पूरा देख लेते हैं जल्दी में। देखिए बीमारी के पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं। अब ये क्वेश्चन बायो का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं स्रवित भाई बताइए। इसिहारा टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसिहारा, बढ़िया क्वेश्चन। मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफिलिया बीमारी के कारण क्या होते हैं? आगे, मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? 7.5 होता है ना, ये होता है ना। बीजाकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बीज को अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये पूछा है। खनिज लवण, नमी, तापमान, ऑक्सीजन। चलिए, निम्न में से कौन सा तन का रूपांतरण है? अब इधर हम मान रहे हैं कि इधर आप लोग को बनाने लायक क्वेश्चन था बायोलॉजी का। निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है और वो कौन सा है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है ये पूछा।
ऊपर मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों के एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित होता है उसका उदाहरण कौन सा है? ये सब क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। ठीक है, इधर आइए। लंबवत तरंगे किससे गुजर नहीं सकती हैं? ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण करने की विधि कौन सी होती है? यदि एक चालू फ्रिज दरवाजे कमरे में तब छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण शून्य कर दी जाए तो उसमें क्या होगा? ये सब बेसिक जो है फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, कौन सी तरंगे सोनार का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से बल मट्ठे में क्रीम को अलग करते हैं? अपकेंद्रीय होता है ये सब। माइक्रोफोन का कार्य क्या करता है और किसमें क्या बदल देता है? ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है ना, ये कन्वर्टेबल वाला, किसमें क्या बदल रहा है, ये क्वेश्चन आपको भी बीपीएससी में रहेगा देखने के लिए, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए आप जो है किसका प्रयोग करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, चलिए। सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? चलिए ठीक है, ये सब क्वेश्चन के लिए दिमाग क्या लगाना है बताइए। भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? हॉटस्पॉट तो 4 ही है ना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिसका अध्ययन किया जाता है। हॉर्नबिल में क्या अध्ययन होता है? मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी का भी कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, नेकेस्टोन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछ लेता है तो थोड़ा मोड़ा जो आइडिया रखिएगा इसका, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके और बुक में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा ऊपर ऊपर। ठीक है, डीएनए आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है? परिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किससे? लिंडमैन का होता है सिद्धांत, 10% का लिंडमैन का सिद्धांत होता है। क्या करता है 10%? देखिए, 10% का सिद्धांत होता है कि एक ने खाया तो उसके बाद अब उसके बचे हुए पदार्थ को जो खाएगा उसमें 10% ऊर्जा जाएगी, उससे उसको जिसने खाया उसमें 10% ऊर्जा जाएगी, उस प्रकार से ट्रांसफर होते रहता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे अधिक योगदान करता है? बढ़िया क्वेश्चन। कोयले के किस किस्म में ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको देखिए, क्या कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि कोयले के किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है। पता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते हैं। मुझे नहीं पता होता तो मैं छोड़ के आता इस क्वेश्चन को। शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने की गलाने की छात्रता होती है, बना होता है एक मिश्रण से। ठीक है, वो मिश्रण बताइए इसको। चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इधर। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कृषि के पालन बहुत विकसित है कहाँ? ठीक है, बिहार में का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है, बताइए। रांची का पठार किसका उदाहरण है? ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? ठीक है, अभी देखिए ये जो क्वेश्चन अब थोड़ा आते हैं एनालिसिस पे, लास्ट का मतलब देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा अब इस पर सिर्फ बात कर लेते हैं 2 मिनट, बहुत लंबी वीडियो हो गई आज। देखिए अब देना है आपको बीपीएससी 71 भी, ठीक है, 71 देना है। इसमें जो आज का पेपर आया था वो डीएसओ का पेपर, उसमें आपको सारी बात को नहीं फॉलो करना है, बस कुछ बात को फॉलो करना है कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन में क्या पैटर्न रहा। दूसरा ये कि बिहार स्पेशल में क्या पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड ये कि साइंस में कहाँ तक गया है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं। चौथा ये कि करंट जो है आपका, जो वन लाइनर फैक्ट्स वाले करंट थे वो कहाँ से पूछे गए। ठीक है, क्या वो एडुटेरिया से फॉलो हो रहे थे वो, या फिर एसपीडी से हो रहे थे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, 4 तरह की चीज़ें। पाँचवा ये कि आप जो पढ़ रहे थे पहले से उसको भी मजबूत कीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं आप पहले से, जो स्टैटिक फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है, बेसिक बुक्स के माध्यम से, वो अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूपीएससी पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है वो 2, 3, 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 क्वेश्चन वैसे हैं। ठीक है,
अब उसके लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं और वहाँ से ठीक हो सकता है। तो ओवरऑल यही था इसका, कि आप बहुत ज़्यादा इस पर जो है मतलब रिलाय मत कर जाइए कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाएगा, नहीं, ठीक है, ऐसा ही पूछा जाएगा वो भी नहीं, ठीक है। जिस तरह से आप तैयार कर रहे थे, खुद को तैयारी कर रहे थे, उसी में बने रहिए। टारगेट ये कि लिए लेके चलिए कि मुझे अभी से टेस्ट मारने हैं और करीब 50 टेस्ट तो आराम से मार लेने हैं आपको, 50 टेस्ट, 50 टेस्ट को मारना है विथ एनालिसिस। जब आप मार लें तो उसको एनालिसिस भी करें कि आपको गलती कहाँ हो रहा है ज़्यादा, क्या आपको साइंस में गलती हो रहा है, क्या आपको करंट में गलती हो रहा है, ठीक है। और वैसे कोचिंग का सेट मारें जो बैलेंस वे में तैयारी कर, बैलेंस वे मतलब कि वो अपना जो है क्वेश्चन को सेट करता है। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे जो है बहुत आसान क्वेश्चन मार रहे हैं, वैसा भी नहीं, बहुत टफ मार रहे हैं, वो भी नहीं, बैलेंस क्वेश्चन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के टेस्ट को आप दीजिए और फुल लेंथ टेस्ट आप देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, फुल लेंथ को। तो यहीं तक हमारा जो है आज का सेशन रहेगा। जो भी हम लोगों ने डीएसओ से सीखा है उसको अपने एग्ज़ाम बीपीएससी 71वीं में उतारना है, ठीक है। और आपको 150 में 150 नहीं लाने हैं, आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो है आपको मिनिमम 100 नंबर तो लाने हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, 100 से 105 110 के बीच में जो ला करके कहानी ख़त्म कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बहुत लंबी हो गई वीडियो। धन्यवाद सभी को इतनी देर सुनने के लिए।